नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम तन मन से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं रोज की तरह। उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि देश में लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लगभग आज दूसरे दिन की बात की जाए तो 43,000 से अधिक संक्रमित मामले आए हैं। ये जो आंकड़े हैं बहुत ही डरावने वाले हो सकते हैं। तीसरी लहर की आशंका हो सकती है। और मैं बात करूं तो केरल में लगातार स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी केरल सरकार को, क्योंकि वहां पर 3 दिन की जो है विशेष छूट बकरीद के मौके पर दी गई थी, जिससे डर था कि कोरोना फैल सकता है। आखिरकार वो डर ही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट मैं बता दूं कि बंगाल में जो राष्ट्रपति उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी जो है उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। इसके लिए जो है उसने क्या बोलते हैं, उनकी जो तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी जो है जोहार सरकार का जो है निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। नेक्स्ट आंदोलन की तिब्बत की आज़ादी को अमेरिका के समर्थन पर जो है चीन ने बौखलाना शुरू कर दिया है, और उसने जो है इसका कड़ा प्रतिक्रिया भी दी है। तो विदेश मंत्री जो वहाँ के हैं एंटनी ब्लिंकन ने जो है तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात करने के बाद जो है चीन की बौखलाहट सामने आई है। और बता दूं कि केंद्र सरकार ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर 14 बाघ रिजर्व को जो है CATS मान्यता दी है। ये मान्यता क्या है, इनके बारे में विस्तार से आगे बताने वाला हूँ। और केंद्र सरकार ने क्या NH में जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसके लिए क्या योजना तैयार की है, क्या है सरकार की खासी रणनीति, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे चर्चा करने वाला हूँ। और दो सदनों में जो है तेज गतिरोध जारी है। स्पीकर ने जो है कार्रवाई की चेतावनी लगातार दे रही है, यानी सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए ये थी महत्वपूर्ण सुर्खियां। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि और क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बाद बता दूँ थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी एनर्जेटिक और प्रेरणा के स्रोत जिसको मानते हैं। उसका विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 8 महीने से अधिक समय से आपको एवरीडे टॉप 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी जुड़ सकते हो मेरे चैनल से। तो आज का इतिहास से जुड़ी सवालों को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1909 में राइट ब्रदर्स विल्बर और अर्विल ने अपना विमान राइट मिलिट्री प्लेयर का परीक्षण पूरा किया। अर्विल ने अमेरिकी सेना के अधिकारी बेंजामिन डी के साथ उड़ान भरी थी। यह सेना द्वारा खरीदा गया पहला विमान था। आज ही के दिन वर्ष 2012 में उत्तरी ग्रिड में खराबी के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के 8 राज्यों में बिजली गुल हो गई थी। इससे 36 करोड़ जो है आबादी प्रभावित हुई थी। रेल, मेट्रो, जलापूर्ति समेत कई तरह की सेवाएं बंद हो गई थी। इससे पूरी तरह ठीक होने में 24 घंटे का से ज़्यादा समय लगा था। आज ही के दिन वर्ष 1886 में पद्म भूषण से सम्मानित मुथुल लक्ष्मी रेड्डी, जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं, का जन्म तमिलनाडु के पुदुकोट्टी में हुआ था। वह 1912 में भारत की पहली महिला सर्जन बनी थी। 1927 में ब्रिटिश विधानसभा में भारत की पहली महिला विधायक चुनी गई। दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध से में जो है उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं की शिक्षा के लिए 1931 में अवाई होम स्थापित किया। 1954 में चेन्नई में जो कैंसर इंस्टीट्यूट खोला गया। आज ही के दिन वर्ष 1980 में वानुआतु देश को स्वतंत्रता मिली। आज ही के दिन वर्ष 1938 में पहली बार बच्चों के कॉमिक्स द बिनो ब्रिटेन में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर रुख करते हैं। तो केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS इकोनॉमिक वीक्ड जो व्यक्ति हैं उनको 10 जो ऐसे लोग हैं जो उनको 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो बहुत बड़ा एक ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ है इस सेक्टर पे। आरक्षण का लाभ स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्तर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा में कोटे में OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने के सरकार के फैसले को जो है ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित होगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि यह फैसला हर साल देश के हजारों युवाओं को बेहतर मौका प्रदान करने में मदद करेगा। बयान में कहा गया है कि इस फैसले से एमबीबीएस में लगभग 1500 और स्नातकोत्तर में लगभग 2580 जो छात्रों को फायदा होगा। मैं बता दूं कि देश भर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के वास्ते ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। तो चलिए, ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं। तो आज का बहुत ही सुपर लाइन है, तो चलिए देखते हैं। नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे आज फिर नई शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। ये पॉजिटिव थॉट जो है हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, अन्यथा जो है उनकी प्रेरणाएं, उनकी स्रोत जो है खत्म हो जाएगी। उनकी जो विशेष है, उनकी जो ड्रीम होते हैं वो सभी बेकार हो जाएंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि आज यदि आप हारते हो तो आप कल नया सवेरा होगा, कल फिर आप जो है उठ खड़े होगे और अपना जीवन में आगे बढ़ोगे। तो बहुत जरूरी है कि नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे आज फिर नई शुरुआत करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे, आज यदि वो एग्जाम में रिजल्ट आती है और क्वालिफाई नहीं हो पाता, डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो वो हार जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी सुपर लाइन है कि आपको हार नहीं माननी है, अगले दिन फिर से तैयार होना है और नए जुनून और जोश के साथ आगे बढ़नी है। तो चलिए सुपर लाइन के साथ आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि नोट्स इसका तैयार किया जा सके। ये सुपर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 दिए जा रहे हैं, तो आप सभी का जो है वेलकम है। तो बता दूं, कल का क्लास जो नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ सकते हो आप जाकर के। चलिए आज का पहला सवाल की ओर करते हैं। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में विधायक वैकल्पिक अभ्यास प्रशिक्षण यानी आप्ट के खिलाफ विदेशी छात्रों से जुड़े एक विधेयक पेश कर दिया है। तो बता दूं, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र प्रभावित होंगे। विदेशी छात्रों को पढ़ाई के बाद जो अमेरिका में रुकना जो है कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सांसद पॉल एस गोसर, मो ब्रूक्स, एडी बिग्स और मेट ग्रेडजिन जो है फेयरनेस फॉर द हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट पेश किया है, जिससे अब कोई भी जो विदेशी छात्र हैं वो हायर एजुकेशन के बाद जो है वहाँ नहीं रुक पाएंगे, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है भारतीय छात्रों के लिए। जॉब के लिए वो अब जो है अपना देश में आके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की जो है 950 सीटें बढ़ाई है। ये जानकारी जो है विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने जो है दी है। तो स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने जो है ये बातें की है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़ा एक अस्पताल होगा। विधानसभा के स्वास्थ्य विभाग के अनुपूरक जो है मांग पारित कर दी गई है। अगले सत्र से जो दाखिला होगा, ये स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे हैं। नेक्स्ट में केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में ओबीसी के 70% और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो बहुत बड़ा फैसला हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। वो सभी जो है देश भर के और अन्य राज्यों के कोटों से माध्यम से जो है प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं, उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिलने जा रहा है। और तो मतलब नेक्स्ट की केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए को लेकर विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत जो है एम्बुलेंस प्रदान करने जा रही है। उसमें से झारखंड को जो है 111 एम्बुलेंस मिलने जा रहे हैं। उसमें से 95 जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 26 जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिए जाएंगे। तो सभी राज्यों को जो है करीब करीब कुछ ना कुछ अलग अलग मात्रा में दिए जाएंगे। और ये बता दूं कि पीएम केयर फंड के माध्यम से दिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी राशि की खर्च की जा रही है, ताकि यदि तीसरा लहर आता है तो इसका बचाव किया जा सके, लोगों को उचित स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, सही समय पर जो है उनका इलाज हो। इसी को देखते हुए जो है बड़े पैमाने पे एम्बुलेंस जो है सभी राज्यों को दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। तो एक अच्छा पहल है केंद्र सरकार की, क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि एम्बुलेंस जो है कि मारामारी होती है और काफ़ी खर्च भी होते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जो है देश के 14 बाघ रिजर्व को जो है CATS मान्यता प्रदान की। तो CATS मान्यता क्या है, तो बता दो कि यह संरक्षण आश्वासित और या बाघ मानक वैश्विक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार और मापदंड स्थापित करता है तथा मानक प्रगति के लिए आकलन को प्रोत्साहित करता है। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व आदि शामिल है।
न चलते अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में 8.2% की तीव्रता 8.2 की तीव्रता से जो है भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इसका एपिक सेंटर जो है अलास्का रहा है, तो काफी जो है खतरनाक ये रूप लिया गया है। आने वाले समय में जो है ये तूफान के रूप में बढ़ सकता है, जिससे काफी नुकसान हो सकती है। हवाई के क्षेत्र में जो है वहाँ चेतावनी भी जारी कर दी गई है भूकंप के बाद। तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने ये बातें जानकारी दी है कि रात को 8:30 बजे जो है ये तीव्रता भूकंप आया है। इससे झटके से अलास्का के पेरविले के 51 किलोमीटर पर दक्षिण पूर्व के महसूस किए गए, जिसका केंद्र समुद्र की सतह से करीब 29 मील की गहराई पर था। नेक्स्ट में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पहल शुरू कर दी है। ब्लैक स्पॉट को साइन और मार्किंग से जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बता दूं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के लिए जो है मुद्दे पर एक बहुआयामी रणनीति बनाई है। मंत्रालय के ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग द्वारा राज्यों और शासित प्रदेश से मिली डाटा के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है ब्लैक स्पॉट पहचान करके उसको जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है और काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मौत के आंकड़ों को कम किया जा सके। तो करीब करीब कहा जा रहा है कि 2019 में लगभग 1,51,117 लोगों की मौत हुई थी। 2018 की तुलना में काफी जो है कुछ मात्रा कम जरूर थी, लेकिन ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उनमें 2019 में बात की जाए तो 4,49,000 के आसपास थी। नेक्स्ट बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 48 घंटे में देश के कई राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तरी बंगाल और पश्चिम बंगाल पर जो है कम दबाव के क्षेत्र के कारण जो है अगले कुछ दिनों में देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश जो है होने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी भी वर्तमान में बारिश हो रही है बाहर में। यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में जो भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। 31 जुलाई तक ये भारी बारिश हो सकती है और मछुआरों को जो है 30 जुलाई तक जो है नहीं जाने को कहा गया। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। नेक्स्ट एक प्रमुख चीनी अरबपति में ने चीन की सरकार पर टिप्पणी करके उसे 18 साल कैद की सजा सुनाई गई करने पर तो उन्होंने जो है चीन सरकार को जोकर कहा था। तो एक प्रमुख चीनी अरबपति को एक जो है कड़ी सजा दी गई है। कॉरपोरेट मालिकों को जो है दी गई है। संदाओ उत्तरी प्रांत देवोई में देश के सबसे बड़े निजी कृषि व्यवसाय में से एक है तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में उनको 18 साल की सजा सुनाई गई है यदि उनकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने पर। नेक्स्ट झारखंड के धनबाद में डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या देश में अब तक का जो है यह पहला मामला है। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट ने जो है टिप्पणी शुरू कर दी है। स्पेशल एसआईटी गठन कर दिया गया है। झारखंड की कानून व्यवस्था को जो है नागालैंड से ही बदतर बताया गया झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट लगातार और इंडियन बार काउंसिल भी जो है इस पर ध्यान दे रही है। बार बार जो है इसको जो है विशेष रूप से जांच करने के लिए कोशिश की जा रही है। डीजीपी स्तर के अधिकारी इसको जांच करेंगे। कई सवाल भी उठाए गए हैं और कहा गया कि इस तरह से अब कोई भी खतरनाक मामला यह मर्डर है या नहीं है इसकी प्रथम दृष्टया जो है इसको पुलिस दुर्घटना ही मानकर चल रही है, लेकिन क्या है मामला ये पूरी जांच के बाद ही तो चलेगा। नेक्स्ट विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। अमीबियासिस के कारण जो है पेचिस या प्रोटोजोआ के कारण जो है होता है। बेसिली ऐसे जीवाणु है जो क्षणनुमा होते हैं। केंद्रक कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए। आखिरी सवाल, मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस ये सभी क्या है जो है एक बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से होते हैं, यानी दूषित जल, मच्छर के काटने से या कीट से, मक्खी से काटने से ये सभी बीमारी होते हैं, यानी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे मैं कुछ रिपोर्ट उतारने वाला हूँ कि वैक्सीनेशन में विकसित देश आगे उभरते देश पीछे छूट गए। यूरोप और अमेरिका में लौटी तेजी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं भारत में वैक्सीन के अलावा भी और कई चुनौतियां ये बातें की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर जो है टिप्पणी करते हुए एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौभाग्यकांति घोष ने कहा है कि मौजूदा दौर में अधिकतम आबादी तक कोविड वैक्सीन पहुंचाना अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पहली जरूरत है। भारत के मामले में इसके अलावा कई दूसरे
दिवाली पर भी अहम है। मानसून की बारिश, महंगाई, उपभोक्ता मांग इनमें शामिल है। महंगाई बढ़ने की खपत को लेकर जोखिम बढ़ रहा है। इसके चलते तेज इकोनॉमिक रिकवरी की गुंजाइश कम है। दूसरी लहर ने जो है भारत को झटका दिया। आईएमएफ के मुताबिक इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले अनुमान से 3% कम यानी 9.5% रहेगी। मैंने पहले इसके बारे में बता दिया। यह आरबीआई के अनुमान के बराबर है। आईएमएफ ने 2022 के लिए अनुमान 1.6% बढ़ाकर 8.5% कर दिया है। तो ये दे सकते हैं ये आंकड़े आपको। वैक्सीन की सप्लाई और वैक्सीन आबादी इतनी प्रतिशत दी गई है। पूरी दुनिया, विकसित देश, उभरते देश, कम आय वाले देशों में स्थिति कितनी बद से बदतर है। लेकिन विकसित देश की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी जो है वहाँ की मूवमेंट चल रही है कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। तो कुछ मैं बता दूं कि रोज की तरह एक नया जानकारी दे रहा हूँ मैं कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है पावर ग्रिड में 1100 पद के अप्रेंटिस पद निकाले गए हैं। तो powergrid.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो। किसी भी विश्वविद्यालय से, संस्थान से बी बीटेक, आईटीआई, एमबीए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो अंतिम तिथि जो है 20 अगस्त 2021 बताई गई है। पीजीसीआईएल में 1100 अप्रेंटिस पद निकाले हैं। जो भी कैंडिडेट योग्य हैं वो क्वालिफाई, वो अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए ये था आज का क्लास। आई होप आपकी क्लास से आप काफ़ी सेटिस्फाइड हुए होंगे और आशा है कि आप सभी को पूरी जानकारी मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। तो नेक्स्ट नई क्लास, नई जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो एवरीडे यूज नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लास ज्वाइन कर सकते हो 8 PM एवरीडे। थैंक यू वेरी मच।